बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से घरों के अंदर हमारा लॉकडाउन सेशन लाइव एकेडमी के साथ गुजार रहे होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को हम भरपूर एफर्ट्स के साथ अपने लाइव जो हैं वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आप लोग इससे जो है फ़ायदा हासिल करें। फ़िज़िक्स का हम लोग लेक्चर नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 5 जो है बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लाहौर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है बेटा, एक चीज़ अपने माइंड में ज़रा इमेजिन करें आप सब लोग। अगर आपने एक रस्सी के साथ किसी स्टोन वगैरह को आपने बांधा हो और आप उसको सर्कल और पाथ के अंदर इस तरह से मूव करवा रहे हो, तो जिस पॉइंट के ऊपर आपसे वो स्ट्रिंग, वो थ्रेड, वो रस्सी छूट जाएगी, वो स्टोन उसी सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, अगर इस सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक करेगी तो बेटा स्टोन मूव करेगा इस डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। अगर इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक करती है या आपके हाथ से स्ट्रिंग छूट जाती है तो बेटा स्टोन मूव करेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। हम लोगों ने प्रीवियसली टेंजेंशियल वेलोसिटी के तौर के ऊपर जाना था। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या थी? लीनियर वेलोसिटी थी और इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है? अलोंग दी टेंजेंट टू द पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब है कि जो भी स्टोन है वो किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कोई ना कोई उस पर फोर्स लग रही है। उस फोर्स की वजह से उसका जो स्ट्रेट पाथ है जिसमें वो मूव करना चाहता है उसको मजबूरन किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है? सर्कुलर पाथ में। मतलब जैसे ही इस ए पॉइंट के ऊपर ये स्टोन स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता था तो इसके ऊपर एक फोर्स लगी और उस फोर्स ने इस स्टोन को स्ट्रेट लाइन मोशन से रोक दिया और दोबारा किस में ले आया? सर्कुलर पाथ के अंदर। इस पॉइंट के ऊपर भी हर एक पॉइंट पे जो भी पार्टिकल है वो मूव करना चाहता है इनटू द स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और वो फोर्स कौन लगा रही है? स्ट्रिंग। कौन लगा रही है? स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग है वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी और वो उस पाथ को जो कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है उसको कन्वर्ट कर देगी, उसको वापस ले आएगी इनटू द सर्कुलर मोशन। बात क्लियर होगी कुछ? तो इसका मतलब है अगर हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन करनी हो तो बिल्कुल एज इट इज यही वर्ड है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा क्या चीज है? फोर्स नीडेड टू बेंड, वो फोर्स जो बेंड कर देती है, बेंड करने के लिए चाहिए होती है। किसके लिए? द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल। अब हर पार्टिकल की विश होती है, हर पार्टिकल का इनर्शिया होता है विच इज बेसिकली फोर्स द पार्टिकल टू मूव इन स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन। तो उस लीनियर मोशन को बेंड करना है। बेंड करने के लिए जो फोर्स चाहिए उस फोर्स का नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा डेफिनेशन क्या हो गई? द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू द सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स बचपन के अंदर आप लोगों ने पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा फॉर्मूला आप लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था और वो फॉर्मूला था mv² ओवर r, mv² ओवर r। तो बेटा ये फॉर्मूला आज हम लोग ड्राइव करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, किस तरह ये फॉर्मूला जो है बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हस्बे मामूल हम लोगों का जो है ये एक मेथड रहा है टीचिंग का, हम लोगों का एक ये मेथड रहा है किसी भी टॉपिक को, लॉन्ग क्वेश्चन को समझने का। हम सेकंड हाइडिंग क्या बनाते हैं? एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन हमेशा से किसकी होती है? डायग्राम की। सो डायग्राम में क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है बेटा एक पार्टिकल है, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग, मूव कर रहा है किसमें? इन अ सर्कुलर पाथ। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? r।
और मूव कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात याद रहे, वेलोसिटी की दो चीजें होती हैं ना, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या चीज है? स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। अब इसका मतलब है स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर वक्त क्या हो रही है? चेंज। सर्कुलर पाथ के अंदर हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वी कैन से दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग। उस बॉडी की वेलोसिटी कैसी है? चेंजिंग है। और जब भी वेलोसिटी चेंज होगी सो देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन, ए इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो मुश्किल बात है। ओके, जरा दोबारा से काम स्टार्ट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स नीडेड टू बेंड, बेंड करने के लिए किसको? द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ ए पार्टिकल को इनटू द सर्कुलर पाथ। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकेंड हाइडिंग हम लोगों ने बनाई एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन किसकी होती है? डायग्राम की। डायग्राम में क्या नजर आ रहा है? पार्टिकल नजर आ रहा है जिसका मास कितना है? m, और वो मूव कर रहा है किसके अंदर? इन ए सर्कुलर पाथ। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? r, और वो वेलोसिटी के साथ, जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, दैट स्पीड इज यूनिफॉर्म। लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि उसकी वेलोसिटी भी क्या है? यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर दो चीजें चाहिए हमें, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज बेसिकली रेफर्ड एज द स्पीड। अब स्पीड तो यूनिफॉर्म है, बट द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन, ए इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। और एक्सेलरेशन हम लोगों ने याद किया था, क्या था एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चूंकि ये एक्सेलरेशन लीनियर है तो वेलोसिटी भी कैसी होगी? लीनियर। तो a इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। की मुश्किल बात है? आसान सी बात है। नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात हमने हमेशा से की है जब से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है कि a टू b जब पार्टिकल मूव करेगा एंड डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, जब डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो होगा तो इसका मतलब है a और b वेरी क्लोज टू ईच अदर। इतने क्लोज हैं कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज रेफर्ड एज लीनियर डिस्टेंस। इसका मतलब है बेटा s जो है a b के दरमियान, ये देखें, इफ a और b अगर ये बहुत क्लोज हो तो फिर ये s कैसा होगा? स्ट्रेट लीनियर डिस्टेंस होगा। तो लीनियर डिस्टेंस को हम लोग रेफर कर सकते हैं ऐसे, देख रहे हैं भाई? तो v इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? s। टाइम कितना लग रहा है? डेल्टा t। तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो v इक्वल्स टू s ओवर डेल्टा t। डेल्टा t डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा t v मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा t इक्वल्स टू s ओवर v। इसके अंदर पुट कर सकते हैं तो डेल्टा t की वैल्यू बेटा हमने पुट कर दी इस फॉर्मूला के अंदर, which comes out to be like this, a equals to डेल्टा v एज इट इज आ गया और डेल्टा t की जगह पे हमने पुट कर दिया s ओवर v, s ओवर v। अब ये रूल है मैथमेटिक्स का कि जब भी किसी भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी मौजूद हो, कोई भी नंबर मौजूद हो, तो इट कम्स आउट टू बी इन दी न्यूमरेटर। उर्दू में समझाने के लिए आपको इस तरह समझाते हैं ताकि आप कुछ बचपन की बातें याद आ जाएं कि बेटा अगर किसी भी बटे में कोई चीज हो तो वो कहां तशरीफ ले जाती है? ऊपर। मतलब डिनोमिनेटर में कोई चीज होगी तो वो कहां चली जाएगी? न्यूमरेटर में। हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो हम इसको क्यूरियस में रखते हैं ताकि आप लोग क्यूरियस में मुझसे पूछ सकें। सो बेटा यहाँ पे v कहां तशरीफ ले जाएगा? ऊपर। तो a किसके इक्वल हो गया? v डेल्टा v ओवर s। अभी हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, लेकिन इस वैल्यू के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है
जरा उसको नोट करें तो वो ये चीज है डेल्टा वी। डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज में मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम लोग डायरेक्शन की चेंज को कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। डायरेक्शन आप पूरे के पूरे सर्कल के अंदर इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। सो देयरफॉर वी हैव टू एलिमिनेट, हमें इस डेल्टा वी को एलिमिनेट करना है, यहां से निकालना है। एंड दिस एस इज ऑल्सो इनफिनिटेसिमली स्मॉल, ये एस कैसा है, बहुत छोटा है, बिकॉज ए एंड बी आर क्लोजर टू ईच अदर, इतने क्लोज हैं कि हम ना तो इस s की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और ना ही हम इस डेल्टा v की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। सो नाउ हम लोगों का टास्क ये है कि हमें इस डेल्टा v ओवर s के वैल्यू को एलिमिनेट करना है। हमें इस फॉर्मूला में से इस डेल्टा v ओवर s को निकालना है, इसको रिप्लेस करना है किसी और चीज से, किसी और पैरामीटर से जो हमारे पास वेल नोन हो। सो उसके लिए जो हम लोग काम करते हैं ये है कि v1, ये v1 वेलोसिटी है किस पॉइंट पे, a पॉइंट पे, एंड v2 ये बेटा वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पॉइंट b। तो हमने इस v1 और v2 को आपस में जोड़ के, ये देखें, ये v1 को यहां लगा दिया, इस v2 को यहां से उठाया और यहां लगा दिया। हमने v1 और v2 को मिला के एक नई ट्रायंगल बना ली। उस ट्रायंगल को हमने कहा PQR। कैसे ट्रायंगल बनाई, इस v1 को यहां से पकड़ा और यहां लगा दिया, इस v2 को यहां से पकड़ा और यहां लगा दिया, और डेल्टा v ये चीज है भाई, चेंज इन वेलोसिटी। अब जरा नोट करें तो बेटा हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है AOB, एक ट्रायंगल है PQR। जरा नोट करें, गौर फरमाएं सब लोग। B1 कैसा है, इज परपेंडिकुलर टू OA। परपेंडिकुलर क्यों होता है, क्योंकि ये V1 क्या चीज है, टेंजेंट, और OA क्या चीज है, रेडियस, एंड टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट बेटा हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट को ड्रा किया है। अब जरा गौर करें तो V1 इज परपेंडिकुलर टू OA, मतलब PQ इज परपेंडिकुलर टू OA, मतलब V1 असल में किसके इक्वल है, PQ के, एंड V2 इज परपेंडिकुलर टू OB, मतलब वी कैन से दैट PR, P से R तक ये V2 इज परपेंडिकुलर टू OB। और मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है OAB, ये वाली ट्रायंगल, इसको मैं ट्रायंगल 1 कह रहा हूं, और एक ये ट्रायंगल है, इसको मैं ट्रायंगल 2 कह रहा हूं, OAB एंड PQR। अब हमें दो ट्रायंगल्स को इक्वल करना है, सिमिलर करना है। सो मैट्रिक के अंदर आपके कुछ थ्योरम्स थे, और उन थ्योरम्स के अंदर बेटा आप लोग दो ट्रायंगल्स को कंकरेंट कहते थे, सिमिलर कहते थे, इक्वल कहते थे। किस बेस के ऊपर, उनके दरमियान तीन कोई से साइड्स, एंगल्स इक्वल कर दें, सेम कर दें। तो अगर बेटा दो ट्रायंगल का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मुझे करना क्या है, उन दोनों ट्रायंगल्स में कोई सी तीन चीजें, कोई सी तीन साइड्स, कोई सी तीन एंगल्स, या कोई भी तीन, दो एंगल्स एक साइड, दो साइड्स एक एंगल, अगर इक्वल कर दूं, सेम कर दूं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, कंकरेंट हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर नोट करें सब लोग, तो इस OAB ट्रायंगल के अंदर OA क्या चीज है, रेडियस, OB भी क्या चीज है, रेडियस R। ऐसी बात है। सो इट्स मीन OA एंड OB इक्वल्स टू R। अब नोट करें PQR में, तो PQR में बेटा ये V1 और V2, V1 और V2, ये V2 है, V1 और V2 ये क्या चीजें हैं, देखो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें भी डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं थी।
सो v इक्वल्स टू v2, यूनिफॉर्म स्पीड है, किसके इक्वल है, v के इक्वल है। pq एंड pr इक्वल्स टू v। अब बहुत अहम बात, ये बात मैट्रिक की है, वो बात ये है एंगल, ये वाला जो एंगल है O पे, A O B एंड द एंगल Q P R, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज सेम, इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये एंगल है बिटवीन टू रेडियाई। ए ओ बी एंगल है बिटवीन द टू रेडियाई। और अगर नोट करें तो एंगल क्यू पी आर, ये एंगल है बिटवीन दी टू टेंजेंट्स, बिकॉज पी क्यू इज द टेंजेंट, V1 है ना, ओ ए पे टेंजेंट है, और पी आर V2 जो है ये टेंजेंट है किसके ऊपर, OB के ऊपर। तो जितना एंगल दो रेडियस के दरमियान होगा उतना ही एंगल उनके दो टेंजेंट्स के दरमियान भी होगा। ये थ्योरम है, पुरानी बचपन की बात है, इसलिए मैं आपको दोबारा से याद करवा रहा हूं। तो जरा नोट करें, द एंगल OAB, ये एंगल है बिटवीन द टू रेडियाई, इक्वल टू द एंगल QPR, और QPR एंगल है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ऑफ दैट रेडियाई। जो दो रेडियाई के दरमियान एंगल होगा वही एंगल उनके टेंजेंट्स के दरमियान भी होगा। सो हम कह सकते हैं कि ये दो ऐसी ट्राइंगल्स हैं जिनकी दो साइड्स क्या हैं, इक्वल, और जिनकी दो साइड्स इक्वल हो उन्हें क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, और मुझे पता लग गया एंगल बिटवीन द टू इक्वल साइड्स, ये टू इक्वल साइड्स हैं, इसके दरमियान ये वाला एंगल, और ये दो इक्वल साइड्स हैं, इसके दरमियान ये वाला एंगल, ये एंगल भी क्या है, इक्वल। तो तीन चीजें क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर दो ट्रायंगल्स में तीन चीजें, दो साइड्स, एक एंगल इक्वल हो गया है, इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, इक्वल ट्रायंगल्स हैं। सो हम कह सकते हैं कि बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर हुआ कुछ? उधर तो देखो ये ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स की हर साइड ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल्स ट्रायंगल की साइड के इक्वल होगी, हर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, ऐसा ही होगा। तो मैं कह सकता हूं इस ट्रायंगल में जरा गौर से देखें तो इस ट्रायंगल में बेटा डेल्टा V ओवर V1 V2 दोनों क्या हैं, सेम है ना, कितने हैं, V हैं ओवर V। मैंने रेशो लिया किस किस की, डेल्टा V और इसकी V की, तो यहां पे भी रेशो में किसकी लूंगा, AB डिवाइडेड बाय R की। जरा नोट करें, अगर ये 1 और 2 दोनों ट्राइंगल्स सेम हैं, दोनों ट्राइंगल सेम होने का मतलब है कि इस ट्राइंगल की हर साइड कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल की साइड के इक्वल है, इस ट्राइंगल का हर एंगल अपने कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे एंगल के इक्वल है। अब मैं इस ट्राइंगल में रेशियो ले रहा हूं, किस किस की रेशियो ले रहा हूं, डेल्टा V ओवर V2, और बेटा यहां पे रेशियो किसकी होगी, AB ओवर R की। ये देखिए, और मुझे पता है A और B कैसे हैं, क्लोजर हैं, इतने क्लोज होंगे तो इनके दरमियान फिर डिस्टेंस कैसा बन जाएगा, लीनियर। तो मैं ए बी को रेफर कर सकता हूं एज S। सो ए बी को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, S ओवर R से। अब जरा नोट करें तो हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए थी, डेल्टा V ओवर S की। तो बेटा ये S यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड, V डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई। सो डेल्टा V ओवर S किसके इक्वल आ गया, V ओवर R के। कुछ क्लियर हुआ? अब मैं इस डेल्टा V ओवर S की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूला के अंदर रिप्लेस कर सकता हूं। सो ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख लिया, A किसके इक्वल है, डेल्टा V ओवर S के। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा V ओवर S की जगह पे उसकी वैल्यू बेटा पुट करेंगे, क्या वैल्यू है इसकी, V ओवर R। तो V ओवर R बेटा पुट करेंगे तो A का फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर ओवर R। A का फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर ओवर R, एंड दिस A
is the instantaneous acceleration. This A is the instantaneous acceleration. ये एक्सेलरेशन तो है, तो एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर इसकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी? इसकी डायरेक्शन किस तरफ को? जरा गौर फरमाएं सब लोग, इधर देखें जरा, क्योंकि एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब जो डायरेक्शन डेल्टा वी की होगी वो भी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी, ऐसा ही है। अब जरा नोट करें, तो इस डेल्टा वी की डायरेक्शन इस तरफ को है, और अगर डेल्टा वी की डायरेक्शन इस तरफ को है तो बेटा ये डायरेक्शन इसके लिहाज से किस तरफ को होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। अगर ये सब कुछ परपेंडिकुलर है तो फिर बेटा क्यू आर इस ए बी के साथ भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर। क्यू आर इस ए बी के साथ परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ को होगी। देख रहे हैं सब लोग? तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन किस तरफ को है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम लोगों को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करनी हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के लिए हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं as the instantaneous acceleration of a particle moving in a circular path। मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, किसका एक्सेलरेशन है? एक ऐसे पार्टिकल का जो मूव कर रहा है इनटू ए सर्कुलर पाथ। और कैसी स्पीड से मूव कर रहा है? स्टार्ट में कहा था हम लोगों ने, कैसी स्पीड थी बेटा उसकी? यूनिफॉर्म स्पीड थी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हम लोगों ने कर ली कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, कितनी स्पीड के साथ? विद यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन उसकी डायरेक्शन किस तरफ को है? अभी हमने प्रूव किया है कि पी क्यू बेटा इज परपेंडिकुलर है किसके? ओ ए के साथ। देख रहे हैं भाई? पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ बी बिकॉज V2 क्या चीज है? पी आर होता है। इट्स मीन क्यू आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, क्यू आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये क्यू आर को मैंने डॉटेड से बनाया है, डॉटेड से, तो ये ए बी के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर। तो हमें शो हो रहा है कि बेटा इसकी डायरेक्शन किस तरफ को है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो क्या कहा हम लोगों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ को है? इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वो ही डायरेक्शन फोर्स की होगी। सो हियर वी कैन कन्वर्ट दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू द फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? F इक्वल्स टू ma। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, AC, तो फिर फोर्स भी क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस AC की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाएगी mv² ओवर r। हम लोगों ने कल रिलेशन के अंदर रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज को देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये बात प्रूव की थी कि v किसके इक्वल होता है? r ओमेगा का। तो इस बेटा v की जगह पे इस r ओमेगा को पुट कर सकते हैं, सो r ओमेगा को पुट कर देते हैं। तो एफ सी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर ओवर एम, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा एक आर इस आर से क्या हो गया?
कैंसिल हो गया और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया और अब जरा नोट करने वाली बात यह है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है विद लीनियर वेलोसिटी विद टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और याद रहे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब हुआ जब भी कभी भी कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो सर्कुलर पाथ में वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर मूव नहीं कर सकती, उसके लिए लाजिम है, वाजिब है कि वो हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करे और उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स है जो किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, जो उसके स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देती है इनटू दी सर्कुलर पाथ। क्लियर हुआ कुछ? और सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने ड्राइव किए। एक हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया विद रिस्पेक्ट टू द लीनियर वेलोसिटी विच इज mv²/r, और सेकंड हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया सेंट्रीपिटल फोर्स का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच कम्स आउट टू बी mr²। सो यहां तक हम लोगों ने आज काम किया था। इसके बारे में कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं। सो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं तो फिर इसको फाइनलाइज करते हैं। अक्सर बच्चे समझते हैं कि फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो शायद इसके कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो दूसरी फोर्स से डिफरेंट होंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। फोर्स है उसको रिप्रेजेंट हम लोग FC से कर रहे हैं। अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो बेटा डेफिनेशन लिखेंगे, साथ आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी लिख दें, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दोनों लिख सकते हैं, दोनों बेटर हैं। आप लोग जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर के ऊपर 7 पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं, पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं FC से। सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ को होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट न्यूटन है, जो कि हर फोर्स के लिए हम यूज करते हैं। और न्यूटन बेटा किसके इक्वल होता है? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और इसकी डायमेंशंस भी वही फोर्स वाली हैं, MLT-2। हम लोगों ने आज सेंट्रीपिटल फोर्स को लेक्चर नंबर 5 के अंदर वाइंड अप किया है। सो मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ भी किस्म की क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज को, तमाम मसाइल को हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ये आपका हक है, फर्ज है इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा आप सब। इस कोरोना के सेशन के अंदर घरों में रहिएगा, एहतियात कीजिएगा, मास्क पहनिएगा, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिएगा। यही एक पैगाम है, यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।